हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हमने कल देखी थी वीडियो, उसमें हमने हेल्थ के बारे में बेसिकली पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है और कैसे एक पर्सन अपने आप को हेल्दी रख सकता है। ठीक है, तो अब उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है डिजीजेस, जो कि जिसपे मेन आपका चैप्टर जो है वो फोकस्ड है। अब हमने देखना है कि डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की डिजीजेज होती हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस होता है और कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये ट्रांसमिट हो सकती है पर्सन टू पर्सन या नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ना है। चलो आओ हम देखते हैं क्या होता है इसमें। सो कमिंग बैक टू डिजीज, क्या होती है डिजीज? डिजीज बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जो बच्चे आपके किसी भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है और आपकी बॉडी में उस चीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज। और ये किसी भी तरह का माइंड में इफेक्ट डाल सकती है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग में इफेक्ट डाल सकती है, आपका स्लीप साइकिल खराब हो सकता है, आपका ईटिंग शेड्यूल खराब हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह के आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं और आपके माइंड बॉडी रिलेशनशिप खराब हो सकती है, मतलब किसी भी टाइप का इफेक्ट हो सकता है। ये हम ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट होगा तब आप डिजीज हो गए, नो, ये पूरी बॉडी में किसी भी टाइप के फंक्शनिंग पे अपना इफेक्ट जो है वो डाल सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज। और जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज को कॉज करते हैं, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस की आपसे डिफाइन भी पूछी जा सकती है और ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस जो ट्रांसफर करते हैं डिजीज को। ठीक है, अब हमने देखना है डिजीज जो है वो कितने टाइप्स की होती है। डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम इन्फेक्शियस डिजीजेस तो हमें इन्फेक्शन कॉज कर देंगी हमारी बॉडी में, बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होंगी क्या उनका हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, जब उन इन्फेक्शियस ही नहीं है तो वो हमें हो भी गई तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। चलो हम इसको दोनों डिजीजेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको। चलो अब आगे पढ़ते हैं इसको कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो एक्चुअल में क्या होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिटेल में कि आपकी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती क्या है। ठीक है बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, उन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, और ये जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है इनके कॉजेज क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी पैथोजेंस की वजह से होती हैं हमें। ठीक है, जो कैरी करते हैं डिजीज को, उनकी वजह से होती है इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हमें किस वजह से होती है? ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर, हमारी हेरिडिटी भी हो सकती है, या हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, उस चीज़ से भी हमें डिजीज हो सकती है। तो इसके जो होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें अगर हम पब्लिक हेल्थ मेंटेन करके रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, जब वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं ड्यू टू आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक हेरिडिटी एंड लाइक डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग, तो हम जितनी मर्जी अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर लें, जहाँ मर्जी हम पब्लिक हेल्थ मेंटेन कर लें, वो उस पर इनइफेक्टिव रहती है टोटली। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? HIV। ठीक है, HIV मीन्स एड्स, टेटनस, और ये क्या हो गया आपका? कैंसर। टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं। अब हमने धीरे धीरे करके पढ़ेंगे सारी इन्फेक्शियस डिजीज किस किस चीज़ से होती हैं। हमने पैथोजन वर्ड पढ़ा था, पैथोजन कितने टाइप्स के होते हैं इसमें ये पढ़ेंगे। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, क्या उसका लाइफ साइकिल रहता है, कितना टाइम लगता है सिम्टम्स आने में, अब हम इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इन्फेक्शियस डिजीज से कि क्या होती है हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्या होती हैं। तो पढ़ लिया कौन कौन सी होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, सब कुछ पढ़ना है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अब इसको। ओके, अब हमने बात करनी है इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में
कितने टाइप के पैथोजेंस होते हैं जिससे ये डिजीजेस जो है ये ट्रांसफर हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो सबसे पहला आता है बैक्टीरियल। बैक्टीरिया जिन डिजीजेस को ट्रांसफर करता है, जिनका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, वो कौन से डिजीज है? टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है। वायरल, जिसको वायरस ट्रांसमिट करती है, सबसे पहले जो सबको पता होगा कोरोना। ठीक है। पोलियो और कॉमन कोल्ड, जो कॉमनली डिजीजेस हैं सबको होती हैं, वो है पोलियो और कॉमन कोल्ड, और इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है दैट इज वायरस। प्रोटोजोन्स जिसको ट्रांसफर करते हैं वो होता है मलेरिया। फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो मेन कौन सी होती है? रिंगवॉर्म्स होते हैं, जो मेन कॉमन डिजीज होती है वो बता रखी है। नेक्स्ट है हेलमेंथिस जिनको वो करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और एक कॉमन डिजीज कौन सी है इसकी? एस्कैरिसिस। ठीक है। अब एक एक करके हमने इनकी डिटेल पढ़नी है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती हैं, क्या इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, और कौन सा टेस्ट किस डिजीज के लिए एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है, और आगे हम उसको प्रिवेंशन में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके क्योर में हम क्या कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके हमने सारा पढ़ना है, और फिर कुछ ऐसा भी आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे इसका ये पैथोजन जो है उसका लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जितना समझाया वो समझ आ गया होगा। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज आज हमने जैसे पढ़ ली, तो कल हम टाइफाइड और निमोनिया के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।